जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान मामले में सभी अपीलार्थी रायगढ़ अग्निशमन सेवा में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे थे। वायरलेस संचार प्रणाली के पुनर्गठन के कारण रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के 62 पद तारीख 12 सितंबर 1997 के पत्र के निबंधनों में सृजित किए जाने की इच्छा की गई थी। 5 रेडियो ऑपरेटर पहले से क्रियाशील थे, जबकि 25 टेलीफोन ऑपरेटर को वेतनमान रुपये 230-390 के उच्चतर वेतनमान में रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में नियोजित किए जाने की इच्छा की गई थी। नगर निगम दिल्ली द्वारा तारीख 10 नवंबर 1983 को पुनर्गठन स्कीम को अनुमोदित किया गया था। टेलीफोन ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण के माध्यम से लिया जाना था और आरटीओ के रूप में नियोजित किया जाना था, 1 और 5 वर्ष शर्त 5 वर्ष की नियमित सेवा अधिरोपित की गई थी, यद्यपि अपीलार्थियों द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वह शर्त तारीख 12 सितंबर 1997 के पत्र का भाग नहीं था। एक महत्वपूर्ण विकास तारीख 18 सितंबर 1998 को हुआ, जिसके द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने आश्वासित वृत्तिक प्रोन्नयन प्रस्तुत करते हुए एक कार्यकाल ज्ञापन जारी किया, जिसके द्वारा क्रमशः 10 वर्ष और 21 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात 2 वित्तीय उन्नयन मंजूर करने का विनिश्चय किया गया। अपीलार्थियों का पक्ष कथन यह है कि वे टेलीफोन ऑपरेटर्स आरटीओ के रूप में डीएफएस की 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात
या तारीख 9 सितंबर 1998 को प्रथम वित्तीय उन्नयन पाने के हकदार थे, किंतु उसे अपीलार्थियों को देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि प्रत्यार्थियों ने प्रोन्नति के रूप में पूर्वोक्त पदों में उनके संपरिवर्तन को माना। विराम। सीमित संविवाद जो वर्तमान मामले में न्याय निर्णयन के लिए उद्भूत हुआ है, वह यह है कि क्या आरटीओ के रूप में अपीलार्थियों का नियोजन प्रोन्नति के कोटि में आएगा या क्या यह मात्र एक पुनर्गठन था और अपीलार्थी एसीपी के निबंधनों में पृथक रूप से एसीपी पाने के हकदार थे। विराम। अपीलार्थियों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान शाखा रायगढ़ के समक्ष 1997 की मूल आवेदन संख्या 128 फाइल की और उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर उन्हें आरटीओ का वेतनमान अर्थात रुपये 230-390 मंजूर करते हुए तारीख 21 नवंबर 1998 के निर्णय के निबंधनों में सफलता प्राप्त की। विराम। आरटीओ में से एक व्यक्ति ने एसीपी स्कीम का फायदा मंजूर नहीं करने पर तारीख 28 जून 1999 को एक अभ्यावेदन दिया। विराम। इसके पश्चात प्रत्यार्थियों ने भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से यह स्पष्टीकरण की इच्छा की कि क्या उच्चतर वेतनमानों में स्थानापन्न नियुक्ति प्रोन्नति वित्तीय उन्नयन है और एसीपी स्कीम के अनुसार वित्तीय उन्नयन के विरुद्ध मुजरा किया जाना है। विराम। अपीलार्थियों का पक्ष कथन यह है कि इस एवज में तारीख 8 अगस्त 2000 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जो स्पष्टीकरण जारी किया गया वह कानूनी भर्ती नियमों को
ध्यान में रखते हुए और पुनर्संरचना / पुनर्गठन जो प्रभाव में आ गया है, के कारण अपीलार्थियों को लागू नहीं होता है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।